बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज़ जो है ना बहुत ही उदासी से हुआ और दिल बड़ा ख़राब हो रहा था, क्योंकि कल जो है वो मुफ्ती तारिक जमील साहब के बेटे की तदफ़ीन थी। परसों रात उनका जो है वो इंतकाल हो गया था। तो दिल जो था ना वो देख के इस कदर उदास था। और फिर उन्होंने जो बयान दिया था खड़े होकर अपने बेटे के बारे में जो बताया था, और उनकी आंखें जो थीं वो इतनी अफसुर्दा थीं, और उनको देख देख के ना बस दिल जो था वो खून के आंसू रो रहा था। अल्लाह ताला जो है वो औलाद का गम किसी भी जो है वो माँ बाप को ना दिखाए, औलाद को सही सलामत खैर आफियत के साथ रखें अल्लाह ताला, क्योंकि औलाद का गम जो होता है ना वो उससे बड़ा गम कोई नहीं होता है। इस तरह से मुफ्ती साहब की आंखें नम थीं और उनके चेहरे से जो है ना उनका दर्द ज़ाहिर हो रहा था, और वो दर्द जो है ना वो दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो रहा था। बाकी लोगों की आंखों से भी आंसू जो हैं वो जारी थे, क्योंकि उनकी बेटे की जो डेथ हुई है वो जो थी वो हादसाती मौत थी। कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और अल्लाह ताला जो है उनके घर वालों को सब्र दे, मुफ्ती साहब को सब्र दे, उनकी वालदा को सब्र अता फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। हम सब को चाहिए कि उनके लिए मिल के दुआ करें। मैं भी दुआ कर रही हूँ, आप भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और उनके बेटे को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह जनाज़ा जब मैंने देखा तो इतनी तादाद में लोग थे कि माशाल्लाह अल्लाह के जो प्यारे और नेक बंदे होते हैं ना उनका जनाजा इसी तरह का होता है। बस उसके साथ साथ दुनिया के काम जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं। यहाँ जो है वो मैंने कपड़े धोए थे तो सूख गए थे। मैंने कहा चले इनको तय लगा के जो है वो अलमारी में सेट कर देती हूँ। और जो आयरन करने वाले कपड़े थे उनको मैंने आयरन किया। बस उसके बाद जो है वो बेटे को नेबुलाइज़ करना था, नेबुलाइज़ वगैरह किया। फिर मैं जो है वो ग्रॉसरी करने चली गई। मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, वो लेना था, बस मैं फिर वो लेने चली गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी आज कोशिश थी कि मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना लूँ जो इज़राइल को जो है वो सपोर्ट करता हो। तो आप लोग भी कोशिश करें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना ख़रीदें जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। तो एक्चुअली हम इस प्रोडक्ट के इतने यूज़ टू हो चुके हैं कि हम लोगों को इनको रिप्लेस करने में टाइम लगेगा। लेकिन हम अगर अपनी ही चीज़ें खाएं, यहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग जो है वो उन प्रोडक्ट्स के यूज़ टू हैं, आदी हो चुके हैं, इसलिए हम इन प्रोडक्ट्स की तरफ आते ही नहीं हैं। लेकिन आप जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं उसका बायकॉट करिए। देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें भी जाके जो है वो अल्लाह ताला को हर चीज़ का जवाब देना है कि मुसलमानों के मुसीबत वक्त में जो है वो हम उनके काम नहीं आए। तो खुदारा जो आपके हाथ में है वो लाजमी करिए, ताकि हशर के मैदान में जो है ना वो हमें अल्लाह ताला के सामने नज़रें झुकानी ना पड़े अपनी। तो कम से कम जितना हमारे हाथ में है हम फूड प्रोडक्ट्स का जो है वो बायकॉट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स का बायकॉट कर सकते हैं, ब्रांडेड जो हमारी एसेसरीज़ हैं, ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, उनका जो ब्रांड इज़राइल को सपोर्ट करते हैं उनका बायकॉट कर सकते हैं। उससे जो है हमारी लाइफ में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन जितने भी फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के लोग हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो प्लीज़ उनकी सपोर्ट करें, उनके लिए थोड़ी बहुत जो है वो हमसे कोशिश जितनी हम कर सकते हैं वो हमें लाजमी करनी चाहिए। बस ये प्रोडक्ट्स वगैरह लेके मैं अपने घर आ गई थी और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। इतनी चीज़ें मुझे नहीं लेनी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रॉसरी कर चुकी थी। तो बस उसको सेट कर रही थी। उसके बाद जो है वो मैं अपने किचन में कुकिंग के लिए दोबारा से आ चुकी थी। आज मेरा इरादा था कि मैं जो है वो इटालियन चटपटे आलू बनाऊँ। अब आप कहेंगे इटालियन भी हैं और चटपटे भी हैं, तो बस इसका नाम ही ऐसा है। इटालियन भी हैं लेकिन थोड़ा देसी टच के साथ हैं। बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये पोटैटोज़ बनते हैं। स्नैक्स के तौर पे भी आप खा सकते हैं और एज अ साइड डिश भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 टेबल स्पून ऑयल ले लूँगी। इसमें मैंने जो है वो क्रश्ड जिंजर गार्लिक
और साथ में जो है वो क्रश ग्रीन चिली, उसको डाल के थोड़ा सा ऑयल में मैं सौते कर लूँगी। अच्छा, इंग्रेडिएंट की जितनी भी क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके साथ अगर आपने मूंग मसूर की दाल बनाई हो ना, तो और साथ में ज़ीरे वाले चावल हो, तो मज़ा आ जाता है खाना खाने का ना। तो बस जो है वो यहाँ पर मैं इसको सौते कर रही हूँ। जैसे ही मैं देखूँगी कि ये हल्के हल्के से सौते हो गए हैं, जलाना नहीं है मसाला बिल्कुल भी। मैंने कितनी बार बताया कि लहसुन को बिल्कुल नहीं जलाना, इसको जलाने से जो है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाता है आपके खाने का। अब अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो भी पोटैटोज़ हैं उसके पीसेस कर लीजिए। इतने पीसेस कर लीजिएगा कि 1 बाइट में आपसे खाया जाए। अब मेरे पास तकरीबन ½ kg पोटैटोज़ थे, उसके मैंने एक एक पोटैटो के 4 या 6 पीसेस कर लिए थे। साथ ही मैं इसको जो मेरा मसाला था उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको हल्का हल्का सा मैं सौते कर लूँगी। अच्छा, ये कुक होने में इतना टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि पोटैटोज़ आपको पता है मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में आराम से गल जाते हैं। बस मसाला अच्छे से करारा सा आपने डालना है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ रेड क्रश चिली पाउडर। अब इसमें मैंने टर्मेरिक डाली। अब आप ये नहीं कहिएगा कि इटालियन खाने में टर्मेरिक भी डल गई, बस जस्ट फॉर टेस्ट मैंने इसमें ऐड की है। इसके साथ मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला था, ब्लैक पेपर डाली थी, और ऑरिगेनो का टेस्ट जो है ना वो इसमें बहुत ही अच्छा आता है। साथ मैंने कोरिएंडर सीड्स को ना क्रश कर लिया था। क्रश कोरिएंडर जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। बस थोड़ी सी आग को जो है वो मैंने तेज़ किया है और अच्छे से जो है ना वो मैं अपने पोटैटोज़ को मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला इनमें अच्छी तरह से लग सके। अच्छा, इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसको तकरीबन 1 छींटा इसमें पानी का डालूँगी और इसको जो है वो तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए दम पे रख दूँगी ताकि पोटैटोज़ जो है वो अच्छे से गल जाएं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पोटैटोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैं एक बार फिर ज़रा अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लूँगी। आप ही घर में ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है ना वो क्रश्ड मिंट डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रश मिंट नहीं है तो आप फ्रेश मिंट को लीजिए। माइक्रोवेव वैसे तो इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये ड्राई करने के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसके अंदर जो है वो अपने मिंट लीव्स को ड्राई करें और उसको क्रश कर लें। आपका जो है वो मिंट क्रश जो है वो रेडी हो जाएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑरिगेनो ऐड किया है। इसके साथ मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 लेमन जो है उसके सीड्स निकाल दूंगी और उसको अच्छे से इसके अंदर जो है वो स्क्वीज़ कर दूंगी। अब खट्टा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने ज़्यादा खट्टे मीठे खाने हैं, मीठे तो नहीं चटपटे खाने हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने जो है वो 1.5 लेमन ऐड किया था, लेकिन बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आया था। इसके बाद जो है इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर। फ्रेश कोरिएंडर का जो टेस्ट आता है ना वो कमाल का होता है। उसको जो है ना मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती। बस इसके अंदर आप फ्रेश कोरिएंडर डालें। अगर आपके पास मिंट है तो आप थोड़ा सा जो है वो इसमें मिंट ऐड कर लीजिए। अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको डिश आउट कर लीजिए। बहुत ही मज़े के गर्मा गर्म आपके इटालियन पोटैटोज़ रेडी हो जाएंगे। इटालियन पोटैटोज़ नहीं, इटालियन चटपटे पोटैटोज़ रेडी हो जाएंगे। आप ये मेहमानों को सर्व करिए एज अ साइड डिश, और आप एज अ स्नैक भी ये जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। दही के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, केचप चटनी किसी के साथ भी आपने खाना है आप इसको खाइए। और उसके बाद मुझे लाजमी बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। दुआ में याद रखिएगा। नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।